क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप किसी अजनबी की आंखों में देखते हैं और अचानक एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। दिमाग कहता है कि आप इन्हें नहीं जानते, लेकिन आपकी रूह जैसे किसी पुराने वादे को याद करने की कोशिश करती है, और इसे हम डेजा वू कहते हैं। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार अजनबियों में छिपा ये अपनापन हमें उस खौफनाक साम्राज्य की ओर ले जाता है जहां वक्त का पहिया अलग तरह से घूमता है, उस अंडरवर्ल्ड की ओर जिसका नाम है दियू। इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, दोबारा जन्म लेने की दहीज पार करने से पहले हर आत्मा को अपने पिछले जन्म की सारी जमा पूंजी पीछे छोड़नी होती है। अपना पूरा परिवार, अपना सच्चा प्यार और अपनी सारी नफरत। कल्पना कीजिए, आसमान राख की तरह बरस रहा है, हवा लाल है और आपके चारों ओर उन हजारों आत्माओं का शोर है जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं। दियू में उम्मीद का वजूद खत्म हो जाता है। यहाँ इंसान सिर्फ मरता नहीं है, यहाँ उसकी यादें और हजारों सालों की उसकी पहचान एक एक करके मिटा दी जाती है, जब तक कि वो पूरी तरह से कोरा कागज न बन जाए। इसी सन्नाटे के बीच राख और धुएं से गुजरता हुआ एक आदमी कांपते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके फटे हुए कपड़े और पथराई आंखें उसकी दहशत बयां कर रही थीं। उसका नाम था ली वेन। वो मर चुका था। घाटी के छोर पर एक काला पत्थर का पुल दिखाई दिया, जिसके नीचे लहू जैसी लाल नदी बह रही थी। पुल के बीचों बीच हाथ में मिट्टी का कटोरा लिए बैठी थी एक बूढ़ी औरत, मेंगपो। वो थी भूलने वाली आत्माओं की रानी। हर आत्मा को पुल पार करने से पहले उसके हाथों से सूप पीना होता था। लेकिन उस रात जब ली वेन उसकी परछाई के करीब पहुंचा, तो इस निष्ठुर देवी की सफ़ेद आंखें अचानक कांप उठीं। सदियों बाद उसकी आंखों में पानी चमक उठा। दियो के उस सर्द साम्राज्य में जहां भावनाओं का गला घोंट दिया जाता है, वहां एक देवी का इस तरह विचलित होना नामुमकिन था। ली वेन की मौजूदगी ने उस पत्थर की मूरत के भीतर कोई पुराना दर्द जगा दिया था। अंडरवर्ल्ड के कठोर और अटल नियमों के बीच इस हलचल का मतलब था कि ब्रह्मांड के उस प्राचीन चक्र में कोई बहुत गहरी दरार आ चुकी थी। इस रहस्य की जड़ें 300 साल पुराने एक शांत गांव में छिपी थीं। द मेम को कोई देवी नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री थी, और ली वेन उसका पति। खुशियां ज्यादा दिन नहीं रुकी और युद्ध का साया उनके घर तक पहुंच गया। ली वेन को रणभूमि की ओर जाना पड़ा। विदाई के वक्त उसने मेंगपो का हाथ पकड़कर वादा किया था, मैं वापस आऊंगा। लेकिन वो वादा सरहदों की मिट्टी में दफन हो गया। युद्ध की आग ने ली वेन की जान ले ली और उसकी भटकती रूह दियू के उसी लाल आसमान के नीचे पहुंच गई। अपने पति को हमेशा के लिए खोने के गम में मेंगतो ने देवताओं के आगे छुई भर आगे। उसने अमरता मांगी, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। वो ली वेन के चेहरे को अपनी यादों से कभी मिटने नहीं चाहती थी। प्यार को थामे रखने की ये जिद कभी कभी इंसान से ऐसे चुनाव करवा लेती है जो वक्त और मौत की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। देवताओं ने उसकी अर्जी सुनी और उसे अमर बना दिया, लेकिन उसे अंडरवर्ल्ड के उस पुल का पहरेदार बना दिया गया जहां उसे हर आने वाली रूह की यादें छीननी थीं। इसे मेंगपो का सूप कहते हैं। इसे पीते ही यादें राख बन जातीं और कोरी आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ती। यहीं से उसका अंतहीन इंतजार शुरू हुआ। हर बार वापस आने वाले पति को उसे सूप पिलाना पड़ता, जिससे वो उसे भूल जाता। सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। मेंगपो पुल पर बैठी उसे पहचानती रही और ली वेन हर बार अजनबी बनकर सूप पीता और एक नई दुनिया में चला जाता। सबके लिए मौत एक नया आगाज थी, लेकिन मेंगपो के लिए ये एक पुराना बोझ था। वो दियू के किनारे खड़ी होकर उन यादों को संभाल रही थी जिन्हें उसका पति हर बार भूलकर चला जाता था। वर्तमान दियू में जमीन कांपने लगी। अंडरवर्ल्ड की फिजाओं में एक ही गूंज थी, समय समाप्त हो चुका है। आत्मा को अब अगले सफर पर निकलना ही था। मेंगपो ने कांपते हाथों से मिट्टी का कटोरा ली वेन की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों से गिरता आंसू खूनी नदी में समा रहा था। ली वेन के सामने दो ही रास्ते थे। सूप पीकर वो उस सदियों पुराने प्यार को हमेशा के लिए खो देता, और अगर न पीता तो उसकी रूह इसी अंधेरे में भटकती रह जाती। ली वेन ने मेंगपो की आंखों में छिपे उस समुंदर को देखा और मुस्कुराते हुए कटोरा थाम लिया। उसने कहा, अगर प्यार सच है तो मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूंगा, और सूप पी लिया। ब्रह्मांड के इस चक्र को घूमने के लिए ली वेन को वही करना था जो वो सदियों से करता आया था। एक घूंट सूप और हजारों सालों का प्यार हमेशा के लिए धुआं बन गया। सूप का असर होते ही ली वेन की आंखों का सारा नूर खत्म हो गया। वो बिल्कुल शांत हो गया। उसकी स्मृतियों का हर पन्ना जलकर राख हो चुका था। वो धीरे धीरे पुल के दूसरे छोर की ओर एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगा। मेंगपो वहीं खड़ी रही, हाथ में खाली कटोरा लिए, उस चेहरे को देखते हुए जो अब उसे नहीं पहचानता था। थोड़ा ठहराव देकर, लेकिन तभी कुछ कदम चलकर ली वेन रुक गया।
वो अजनबी की तरह पीछे मुड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। यही वो गूंज है जिसे हम आज डेजा वू कहते हैं। वो बेनाम अपनापन जो किसी अजनबी को देखकर सीने में धड़कता है, क्योंकि दिमाग भले ही नियमों की जंजीरों में बंधा हो, लेकिन रूह पर छपे सच्चे प्यार के निशानों को